फ्रेंड्स, मैं मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग का थर्ड पार्ट। स्टार्टिंग के 2 पार्ट में हम लोगों ने थ्योरी पोर्शन और कवर किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो जरूर देखिएगा। और आज हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम आगे का चैप्टर कवर करेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, पर्पस, ऑब्जेक्ट और फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी सीखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसको बनाने का कॉस्ट अकाउंट हमारा मकसद क्या है और ये क्या क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन है हमारा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला काम होता है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट को कैलकुलेट करना। ठीक है। देन सेकंड होता है कॉस्ट कंट्रोल। जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, कितने खर्चे हो रहे हैं, तो अपनी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद हमें उसको कंट्रोल में रखना होता है ताकि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। देन थर्ड होता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। हमें कैलकुलेट करनी होती है सेलिंग प्राइस। जब हमारे सारे खर्चे आ जाते हैं तो हम उस अपने एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन अपना रखना है। तो जब हम अपनी कॉस्ट में अपना प्रॉफिट प्लस करते हैं तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाती है। तो यहाँ पर हम पहले कॉस्ट का कैलकुलेट करते हैं, फिर अब प्रॉफिट कमाने के लिए अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और सेलिंग प्राइस अपनी तय करते हैं कि किस प्राइस पर हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है। देन फोर्थ, गाइड टू बिजनेस पॉलिसी। जब आप कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर आपको अपनी बिजनेस पॉलिसीज को बनाने में एक गाइड मिल जाती है, एक सहारा मिल जाता है कि हमारे बिजनेस को आगे रन करने के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज हमें फॉलो करनी चाहिए और कौन सी पॉलिसीज हमें फॉलो नहीं करनी चाहिए। देन पॉइंट नंबर 5 है फ्रीक्वेंट प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अदर रिपोर्ट्स। कॉस्ट अकाउंट अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसको प्रिपेयर करने का हमारा मकसद क्या होता है, या हमारा इसको प्रिपेयर करने में काम क्या होता है कि हम फ्रीक्वेंट्स जो अपने अकाउंट है वो प्रिपेयर करें। अपने अकाउंट को आप एक के बाद एक तेजी से इसमें प्रिपेयर किया जाता है और रिपोर्ट्स प्रिपेयर करके उसे शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करी जाती है, मैनेजर्स के सामने प्रेजेंट की जाती है। शेयर होल्डर्स के सामने हम कब प्रेजेंट करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं। कॉस्ट अकाउंट को किसके सामने प्रेजेंट करते हैं, इंटरनल जो मेंबर्स होते हैं जैसे मैनेजर वगैरह, उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। देन पॉइंट नंबर 6, डिटरमाइन विच एक्टिविटीज आर प्रॉफिटेबल एंड विच आर नॉट। जब कॉस्ट अकाउंट में हम लगातार अकाउंट बना रहे होते हैं, फ्रीक्वेंटली अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो वहां पर हम ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें प्रॉफिट कमा कर दे रही हैं, कौन सी हमारी ऐसी एक्टिविटीज है जो हमें प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रही हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं। जो प्रॉफिट कमा कर नहीं दे रही उन पर कंट्रोल कर सकते हैं और जो प्रॉफिटेबल है उनको हम और बढ़ा सकते हैं और फ्रीक्वेंटली उनको हम क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7 है मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द मेथड ऑफ वेज पेमेंट अडॉप्टेड। हम लोगों ने पढ़ा था कि हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में क्या होता है, वर्कर्स को जो वेजेस दी जा रही है उसका एक पेमेंट अडॉप्ट किया जाता है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो वेज पेमेंट का आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है वो एफिशिएंट है या नहीं, आपकी कंपनी में बढ़िया चल रहा है या नहीं, ये भी हम कॉस्ट अकाउंट्स की हेल्प से देखते हैं। ये निकालना भी कॉस्ट अकाउंट का एक क्या होता है, मकसद होता है। तो वेज पेमेंट जो हमने अडॉप्ट किया है वो एफिशिएंसी के साथ हमारी फैक्ट्री में चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये देखना भी कॉस्ट अकाउंट का एक फंक्शन होता है। देन पॉइंट नंबर 8 है प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर बजटरी कंट्रोल। ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, किस लिए, बजटरी कंट्रोल पे। हम लोगों को पता है कि हम लोग अपनी कंपनी में बजट प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चल पाए कि फ्यूचर में, अंदाजा लग पाए कि फ्यूचर में हमारा कितना खर्चा हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक्स को, वाई को बनाने में और कितना हम अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग बजट प्रिपेयर करते हैं। अब बजट जो प्रिपेयर करते हैं उसको हमें क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर हमारी कॉस्ट बढ़ रही है तो हमें उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बजट को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से हमें मिल जाती है। तो बजटरी कंट्रोल के लिए जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो भी कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से की जाती है। ये भी कॉस्ट अकाउंट का एक काम है। Then point number 9, find out sources of waste and leakage and thus affect economy in production after eliminating them. ये क्या करता है, कॉस्ट अकाउंट पता लगाता है कि कहाँ से हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट हो रहा है, कहाँ से लीकेज हो रहा है। हम लोगों ने नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ा हुआ है ना, कि अगर आप मान लें एक ऑयल फैक्ट्री में है, वहां पर ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है और अगर टिन में छेद हो गया तो क्या हो जाएगा, ऑयल धीमे 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 करके बहता जाएगा और इसे हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। तो हमारा वेस्टेज कहाँ पर हो रहा है प्रोडक्ट में,
हमारे कहाँ पे नुकसान हो रहे हैं इन्हें पता लगाता है, इन्हें सेट करता है और दूर करने की कोशिश करता है। इससे क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन की प्रोसेस में एफिशिएंसी आ जाती है। Then last point number 10 है obtain statistical data for formulation of business policies। बिजनेस पॉलिसीज को बिजनेस में अप्लाई करने के लिए, फॉर्मुलेट करने के लिए डेटा प्रोवाइड करता है कॉस्ट अकाउंट। तो ये थे 10 फंक्शंस कॉस्ट अकाउंट के। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कि कॉस्ट अकाउंटिंग अपने फैक्ट्री में अपने यहाँ अप्लाई करने से क्या क्या हम लोगों को बेनिफिट मिल सकते हैं, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं या इसकी मेरिट्स क्या हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एड इन डिसीजन मेकिंग। ये हम लोगों को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, हम लोगों को क्या, मैनेजमेंट को हेल्प करता है। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं तो आपका जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से डिसीजन ले पाता है मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री के एक्सपेंसेस से रिलेटेड। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, कौन से प्रोडक्ट को रोकना है, बिजनेस में हमें किस चीज़ का शट डाउन करना है, हमारा आइडल टाइम कितना है, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये डिसीजन लेने का काम कौन करता है, मैनेजमेंट, और डिसीजन लेने में उसे हेल्प कौन करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अगर हम कॉस्ट अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे तो मैनेजमेंट अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाएगा। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑन मटीरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। हम लोगों को क्या, कितना मटीरियल आ रहा है आपकी फैक्ट्री में, कितने लेबर काम कर रहे हैं, किस लेबर को रिप्लेस करना है, किसे काम करने देना है, किसे हटा देना है जॉब से, कितने खर्चे करना है, ये सारी चीज़ें किसी भी फैक्ट्री में कॉस्ट अकाउंटिंग के हेल्प से कैलकुलेट की जाती है। देन थर्ड पॉइंट कंट्रोल ऑन मशीन। हम लोगों को कौन सी मशीन यूज़ करना है, कौन सी मशीन, कौन सा प्लांट इंस्टॉल करवाना है, कैसे उस प्लांट को हम इस तरह से यूज़ करें कि फुल कैपेसिटी को यूज़ कर लें, ये भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमें किसी भी मशीन को या प्लांट को फुली यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। देन पॉइंट नंबर 4 हेल्प रिगार्डिंग प्रोडक्शन पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। हम अपने यहाँ गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में कौन कौन सी पॉलिसीज यूज़ करेंगे और अपने पैसे को इन्वेस्ट करने में कौन कौन सी पॉलिसीज यूज़ करेंगे, या ये डिसीजन कैसे लें कि हमें जो पैसा है उसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या बिजनेस के बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये सारे डिसीजंस हम कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से लेते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का ये एक बेनिफिट है। पॉइंट नंबर 5 फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्राइस। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स करना कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस प्रोडक्ट के क्या प्राइस होंगे, ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग की हेल्प से होता है। देन पॉइंट नंबर 6 असिस्ट इन इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमारी प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। हम जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम उसकी कॉस्ट को कंट्रोल में करते हैं। जब हम कॉस्ट कंट्रोल करते हैं तो उससे हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। तो हम अगर उसी सेम प्रोडक्ट को जितने पे बेच रहे थे अगर हम उसी प्राइस पर भी बेच रहे हैं और हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो गई तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करता है। देन पॉइंट नंबर 7 असरटेन द रीजन फॉर प्रॉफिट और लॉस। अगर आपको ये पता लगाना है कि आपके बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, या अगर लॉस हो गया किसी ईयर में तो उसके पीछे क्या रीजन है, क्यों लॉस हुआ, आपका मटेरियल अच्छा नहीं था या आपके लेबर सही से काम नहीं कर रहे थे या आपने जहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया वो सही जगह नहीं थी, ये सारी चीज़ें हम कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनकी हेल्प से पता चलते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ये बेनिफिट है। देन पॉइंट नंबर 8 है रिमूव द शॉर्टकमिंग ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं कॉस्ट अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले। तो फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद उसकी जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को हम कॉस्ट अकाउंट में एनालाइज करके दूर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स की जो कमियां हैं शॉर्टकमिंग्स हैं। पॉइंट नंबर 9 बाय प्रोवाइडिंग बेटर फैसिलिटीज इट इंश्योर जॉब सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज। कॉस्ट अकाउंट की हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय हमारा ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा एम्प्लॉय हमारा टाइम को वेस्ट करता है। तो जो एम्प्लॉय हमारे ज़्यादा प्रोडक्टिव है हम उनको बेटर जॉब फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो हमारे यहाँ जॉब छोड़कर ना जाए। उसके बाद पॉइंट नंबर 10 है कॉस्ट अकाउंटिंग फैसिलिटेट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव वेज सिस्टम फॉर रिवॉर्डिंग एफिशिएंट वर्कर्स। और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ने ही हेल्प करी है हमारी वेज सिस्टम अप्लाई करने में, ताकि जो हमारे एफिशिएंट वर्कर हैं जो ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा वेजेस के अलावा उनके ओवर टाइम के लिए इंसेंटिव्स दें ताकि वो हमारे यहाँ और मेहनत से काम करें। तो इन सब चीज़ों में हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग ने हेल्प की है और ये थी हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की एडवांटेजेस।
एडवांटेजेस पढ़ ली हमने, अब हम पढ़ते हैं कि इसकी डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग की खूबियां तो हम लोगों ने पढ़ ली, हम देखते हैं इसकी कमियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ हाईली एक्सपेंसिव। कॉस्ट अकाउंटिंग को अपने फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करवाने की और उसे मेंटेन करने के लिए अच्छा खासा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। तो अगर आपकी फर्म, आपकी फैक्ट्री बहुत बड़े लेवल पर नहीं है, आप लार्ज स्केल पे बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कॉस्टली पड़ता है। इसलिए ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग की लिमिटेशन है कि ये बहुत ही महंगा पड़ता है, हर कोई इसे अप्लाई नहीं करवा सकता, अपने यहाँ इंस्टॉल नहीं करा सकता। सेकेंड पॉइंट है, इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉस्ट अकाउंटिंग को करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटेंट को हायर करना पड़ता है, जिसकी अलग से सैलरी देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसने इसके बारे में पढ़ा है वही इसको प्रिपेयर कर सकता है। इसमें इतनी सारी रिपोर्ट्स बनती हैं, इतनी सारे इसमें अकाउंट्स बनते हैं कि हर इंसान इसको आसानी से नहीं कर सकता। तो कॉस्ट अकाउंटिंग वही प्रिपेयर कर सकता है जिसने कॉस्ट अकाउंटिंग को कायदे से पढ़ा हो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हर इंसान इसे प्रिपेयर नहीं कर सकता। देन थर्ड पॉइंट, लैक ऑफ एक्यूरेसी। देखिए, इसकी एक ही कमी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों को इतनी सारी कॉस्ट होती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट, कि यहाँ पर हम लोगों की एक्यूरेसी नहीं रह जाती। सेम अगर आप इंफॉर्मेशन किसी दो कॉस्ट अकाउंटेंट को दे दें अलग अलग, हो सकता है एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के बेसिस पे अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहा हो, दूसरा एक्चुअल के बेसिस पे प्रिपेयर कर रहा हो, और रिजल्ट क्या होंगे, दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक्यूरेसी नहीं रह जाती हमारे बिजनेस में। हमारी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, अलग अलग लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये एक दिक्कत है कि इतनी सारी कॉस्ट निकालने के मेथड हैं, इतने सारे तरीके हैं, अलग अलग कॉस्ट पे कैलकुलेशन की जाती है कि बिजनेस में एक्यूरेसी नहीं रह जाती हमारे अकाउंट्स में। पॉइंट नंबर 4 है डिसएडवांटेजेस का, नॉट सूटेबल फॉर स्मॉल स्केल यूनिट्स। अभी स्टार्टिंग में भी हम लोगों ने बात करी थी कि ये इतना महंगा होता है कि बड़े बड़े लेवल पे ही इसको अप्लाई किया जा सकता है, तो छोटे बिजनेस में से हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये इसकी कमी है। एक अच्छा सिस्टम ऐसा होता है जो हर टाइप के बिजनेस में अप्लाई हो सके, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो सिर्फ बड़े बिजनेस के लिए सूटेबल है, आप इसे छोटे बिजनेस पे अप्लाई नहीं कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 5, लैक ऑफ सोशल अकाउंटिंग। यहाँ पर सोशल प्रोसीजर जो होते हैं उन्हें फॉलो नहीं किया जाता है, यानी अगर आपके बिजनेस में किसी भी तरह का कोई सोशल इंसिडेंट हो गया तो आप उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप बिजनेस में सिर्फ अपने मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये किसकी कमी है कि हम सोशल अकाउंटिंग नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 6 है डिसएडवांटेजेस का, इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ सम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक। यहाँ पर क्या होता है कि सेम कॉस्टिंग मेथड, इनएप्लीकेबिलिटी ऑफ सेम कॉस्टिंग मेथड एंड टेक्निक। आपकी यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई कर रही है, इसका कोई एक मेथड नहीं है कि उसी मेथड को सबको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे सिस्टम बना दिए गए हैं कि भाई आपको कॉस्ट निकालना है तो आप ऐसे निकालो, इसमें ये कॉस्ट मेथड आप यूज कर सकते हो। वेज पेमेंट के लिए आपको 4-5 मेथड बता दिए गए कि आप इन मेथड से, 4-5 से ज़्यादा ही हम एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं कि मान लो आपको 5 मेथड बता दिए गए कि ये तरीके हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, अपने यहाँ के वर्कर की वेजेस कैलकुलेट कर सकते हो। अब कोई अलग फैक्ट्री है, फैक्ट्री ए है, मान लेते हैं वो हेल्थ से प्रीमियम प्लान यूज करती है, एंड फैक्ट्री बी है, मान लेते हैं वो रोवन प्रीमियम प्लान यूज करती है। तो इसी तरह से फैक्ट्री सी है, हो सकता है वो पीस रेट सिस्टम यूज करती हो। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग टेक्निक्स फॉलो की जा रही हैं, अलग अलग प्रोसीजर्स फॉलो किए जा रहे हैं कॉस्ट को कैलकुलेट करने के। तो ये किसकी डिसएडवांटेज है कि हम कंपनी की कॉस्ट अकाउंट को कंपेयर करके तीनों की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, जो पोजीशन है, उसे कैलकुलेट नहीं कर सकते कि फैक्ट्री ए ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन में कर रही है, फैक्ट्री बी ज़्यादा अच्छा कर रही है, फैक्ट्री सी अच्छा, क्योंकि सबके मेथड सेम नहीं है, मेथड अलग है, प्रोसीजर अलग है, टेक्निक्स अलग है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तीनों की पोजीशन को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 7 है कॉस्ट अकाउंटिंग लैक अ यूनिफॉर्म प्रोसीजर। यहाँ पर क्या होता है कि आप इंफॉर्मेशन, अगर एक ही फैक्ट्री की बात करें, अभी ऊपर वाले में क्या था कि सेम टेक्निक्स हर फैक्ट्री यूज नहीं करती, हर बिजनेस में सेम टेक्निक यूज नहीं की जाती। यहाँ पर क्या है, उन टेक्निक्स को यूज करने का प्रोसीजर सेम नहीं है। जैसे आपके पास मान लेते हैं एक फैक्ट्री ए की इंफॉर्मेशन आपको दे दी गई और आपने क्या करा, अपने हिसाब से पूरा आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो और अकाउंट्स आपने प्रिपेयर कर दिए। अब हम एक अकाउंटेंट बी को बुला कर लाए और उससे कहा कि तुम्हें भी यहाँ पर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं।
तो वो क्या करेगा, जो वो पढ़कर आया है उसमें से कोई टेक्निक यूज कर लेगा। सेम टेक्निक आपने भी पढ़ी है, सेम टेक्निक बी ने भी पढ़ी है, बट क्या है, हो सकता है आप कोई दूसरी टेक्निक उसी इंफॉर्मेशन में अप्लाई कर रहे हो, बी कोई दूसरी टेक्निक्स अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर टेक्निक्स यूज करने का कोई प्रोसीजर नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर ना होने की वजह से रिजल्ट सेम इंफॉर्मेशन होने के बावजूद भी डिफरेंट आ जाते हैं, ये एक इसकी कमी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हम लोगों ने फंक्शंस पढ़े, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पढ़ी है कॉस्ट अकाउंटिंग की। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, पसंद नहीं आई हो तो कमेंट में बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए थैंक यू।